आप देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। मनाई गई महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती, हुआ संगोष्ठी। वाराणसी के परेड कोठी स्थित होटल प्रताप में महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वावलंबन एवं स्वाभिमान में नागरिकों की भूमिका पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संगोष्ठी का शुभारंभ हल्दीघाटी की मिट्टी के पूजन एवं महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि अर्पित किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नागेंद्र सिंह, निदेशक महामना पत्रकारिता संस्थान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ने कहा कि आज के परिदृश्य में महाराणा प्रताप की प्रासंगिकता कहीं अधिक है। महाराणा प्रताप शौर्य के ही नहीं, सामाजिक समरसता के भी महानायक हैं। जितना इतिहासकारों ने नहीं संजोया उससे अधिक बंजारों ने अपने गीतों में महाराणा के शौर्य, समर्पण और त्याग को संजोया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कार्य चिकित्सा आयुर्वेद विभाग के प्रोफेसर ओपी सिंह ने कहा कि जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु भील, वड़िक, किसान सभी को मुख्य धारा में सम्मिलित किया, उसी प्रकार से हम सबको एकजुट रहते हुए देश की सुरक्षा करनी है। वहीं मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गुरु प्रसाद सिंह, राष्ट्रीय सलाहकार भारतीय सहकारी समिति एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष गौ सेवा प्रकोष्ठ विश्व हिंदू परिषद, ने कहा महाराणा प्रताप केवल क्षेत्रियों के, राजस्थान के या केवल भारत के ही महानायक नहीं है, बल्कि वह पूरे विश्व के उन सभी राष्ट्रवादियों के महानायक हैं जो अपने राष्ट्र स्वाभिमान एवं स्वावलंबन के लिए संघर्षशील हैं। प्रोफेसर गुरु प्रसाद ने वियतनाम का उदाहरण देते हुए कहा, वियतनाम लगातार 30 वर्षों तक शक्तिशाली अमेरिका के साथ युद्धरत रहा और अमेरिका को वियतनाम छोड़कर जाना पड़ा। वियतनाम के संघर्षों के प्रेरणा स्रोत महाराणा प्रताप रहे, जिनकी प्रतिमा आज भी वियतनाम में स्थापित है। प्रोफेसर गुरु प्रसाद सिंह ने कहा, हमें अधूरा इतिहास पढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि कई बार हमें गलत इतिहास भी पढ़ाया जाता है और महाराणा प्रताप के संदर्भ में भी गलत तथ्यों के साथ इतिहास को रखा गया। भारतीय शौर्य के इतिहास को या तो पूरी तरह से छुपा दिया गया या उसे इतना संक्षिप्त रखा गया जिसकी जानकारी समाज को नहीं हो सके। सामाजिक कार्यकर्ता एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व सहायक प्रोफेसर द्रगाविंदु मणि सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के वह गौरव हैं जिन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर भारतवर्ष की अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए लगातार संघर्ष किया और विदेशी आक्रांताओं को कभी भी स्वच्छंद होकर शासन नहीं करने दिया। प्रत्येक भारतीय को हल्दीघाटी अवश्य देखना चाहिए। सनातन वैदिक संस्था के अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप के सपनों का भारत बनाने के लिए समस्त सनातनियों और राष्ट्रवादियों को एक होना होगा और अपनी मातृभूमि के लिए अपना स्वर स्वयं न्योछावर करने को तैयार रहना होगा। आयोजक प्रताप पैलेस एवं वरिष्ठ समाज सेवी अजय सिंह बॉबी ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया और संचालन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर फाउंडेशन के अध्यक्ष हिमांशु सिंह ने किया। इस अवसर पर महेंद्र सिंह गौतम, पूर्व पार्षद कुंवर कांत सिंह ठाकुर, कुश प्रताप सिंह, इंद्रजीत सिंह, विनय सिंह, हिटलर अखिलेश सिंह, शुभम सिंह, एडवोकेट अमित सिंह, पवन सिंह, अमितेश सिंह बाबू इत्यादि उपस्थित रहे। नागेंद्र मणि सिंह हूँ और कई सामाजिक संगठनों के साथ में जो है जुड़ा रहा है। राष्ट्रवादी प्रवृत्ति की हम लोगों की स्वच्छ विचारधारा। आज तो देखिए महाराणा प्रताप की जयंती है। महाराणा प्रताप वो नाम है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब भी महाराणा प्रताप का नाम आता है तो शौर्य, त्याग और वीरता के साथ जुड़ता है। इतनी तो सबको जानकारी है, करीब करीब हमारे सभी जो भारत के देशवासी हैं। और एक जो सबसे बड़ी विलक्षण प्रतिभा आप में थी, जो विशेषता थी, वो यह थी कि आपने समाज के जिस वर्ग को समतामूलक समाज की स्थापना की बात हम लोग आज कर रहे हैं, उस समतामूलक समाज को महाराणा ने अपने जीवन में जो है जीवन तरीके से जिया है। इन्होंने अपने संघर्ष के समय में केवल राजपूतों का साथ नहीं लिया था। महाराणा ने अपने समाज के जो इनके सहयोगी थे, जो कोल भील बंधु थे, जो वहाँ के एक अपनी जो अभी भी वहाँ का एक समुदाय है जिन्हें हम जो है भीलों के एक समुदाय में कहते हैं, और वो आज भी जो है अभी बिस्तर पे और पक्के मकान बना करके नहीं सोते और उनकी प्रतिज्ञा थी कि जब तक हम लोग पूरे मेवाड़ को जो है स्वतंत्र नहीं कराएंगे। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इधर बीच में जो है भारत सरकार ने भी निवेदन किया कि स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई है, महाराणा के लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है, लेकिन वो लोग इतने संकल्पित हैं कि आज भी
मैं कई बार उदयपुर और हल्दी घाटी में जाता रहता हूं, तो मैंने देखा है, अभी उन परिवारों को भी मैंने देखा है कि जो आज भी अपने उसी के प्रति संकल्पित है। तो सोचिए कि महाराणा प्रताप करीब आज 450-500 वर्ष पुरानी बात, और आज तक उनकी ये प्रज्वलित धारा है कि उसको कोई एक कम्युनिटी आज भी जी रही है, तो कितने विशाल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। मैं महेंद्र सिंह गौतम हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व महामंत्री महानगर का और नगर निगम का पूर्व सभापति। क्या आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, इसमें हम अपने क्षत्रिय भाइयों को भी संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग जिस तरह से महाराणा प्रताप अकेले अकबर की बड़ी सेना के सामने भी अपनी छोटी सेना लेके अकबर को हराने का काम किए, मेवाड़ में घुसने नहीं दिए अपने उसमें क्षेत्र में, उसी तरह हम क्षत्रिय भाइयों से ही संदेश देना चाहते हैं अपने भाइयों से कि बनारस में भी हमारे क्षत्रिय भाई जो हैं एकजुट हों, एक पहचान बनावें, एक मजबूती ले आवें। कि मैं हिमांशु सिंह, अध्यक्ष चंद्रशेखर फाउंडेशन। क्या कहेंगे किस तरह का आज राणा प्रताप जी की जयंती, उस राणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रताप पैलेस पे गोष्ठी का आयोजन किया गया है। उसमें हमारे बीएचयू के प्रोफेसर और बनारस के संभ्रांत विद्वान लोग आ रहे हैं, उसमें शिरकत कर रहे हैं, और उस राणा प्रताप की शौर्य गाथा पे गोष्ठी का आयोजन किया गया है। क्या कहेंगे अपने समाज के लिए आज के दिन? अपने समाज के लिए कहेंगे कि राणा प्रताप जी का एक अविस्मरणीय योगदान रहा है हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए, और राणा प्रताप जी सर्व समाज के लिए, पूरे भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए और लड़े और संघर्ष किए। अंतिम समय में जब विषम परिस्थिति आई तो घास की रोटी भी खा के मगर देश की आन बान शान को बचाने का काम किए। मैं संतोष सिंह बबलू। क्या कहेंगे आज के दिन महाराणा प्रताप का जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम लोग सभी लोग मनाने यहाँ आए हैं प्रताप पैलेस होटल में। समाज के लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? समाज के लिए जो महाराणा प्रताप का योगदान है उसके प्रति हम लोग समर्पित हैं और इनके पद चिन्हों पे हम लोग आगे चलेंगे।